झारखंड के 57 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार से मदद की अपील। झारखंड के 57 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्म में और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेंगे। देश में 1300 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। अगले चरण में 1500 और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। झारखंड को एक विकसित राज्य बनाना है। ये स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशनों में बालसिटिंग, बानो, बारकाना, बासुकीनाथ, बागा, बोकारो, स्टील, चाई बासा, चकरधरपुर, चंडिल, चंदपुरा, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, धनबाद, घमरिया, गढ़वा टाउन, गिरिडीह, घाटशिला, गोविंदापुर, गोड्डा, हटिया, हजारीबाग रोड, जामताड़ा, जपला, जसीडीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, मधुपुर। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने शुरू की वीजा सर्विस। निज्जर विवाद में बड़ी टेंशन के बाद बंद हुई थी सेवाएं। भारत और कनाडा के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सर्विस की फिर से शुरुआत कर दी है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। पिछले 2 महीने से कनाडाई नागरिकों के लिए भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस पर रोक लगाई हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से वीजा सर्विस बहाल होने के बाद कनाडाई नागरिक भारत की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल कनाडा ने सितंबर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाया था। झारखंड बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए इन जगहों पर नहीं बनाए जाएंगे सेंटर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। जेक बोर्ड की ओर से इस बार भी एक डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का फैसला किया है। जेक की ओर से परीक्षा केंद्रों के लिए वीक्षकों की सूची भी तैयार की जा रही है। साथ ही बोर्ड परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र दिसंबर तक जेक की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग JCRT ने मॉडल पेपर तैयार कर लिया है। इसे जेक को सौंप दिया गया है, जिसने दी थी PM मोदी और CM योगी को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन करके ये दावा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है कि उसे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के गिरोह के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने का ठेका दिया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 वर्षीय आरोपी की पहचान कमरान आमिर खान के रूप में हुई है। वो मुंबई के सायन ईस्ट के रहने वाला है और उसने धमकी भरा ये कॉल मंगलवार को किया था। हालांकि ये कॉल फर्जी निकली। मुस्लिम नहीं होते तो वायनाड सीट से क्यों जीते राहुल गांधी? स्मृति ईरानी और अमेठी पर ओवैसी ने यह क्या कह दिया? प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के वोट बैंकों को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम नहीं गए होते तो राहुल गांधी अमेठी हार गए जाते तो क्या होता। राहुल गांधी वायनाड में इसलिए जीते क्योंकि वहां पर उन्हें 35% मुस्लिम वोट मिला। कांग्रेस के पास आज अगर कोई वोटर बचा है तो मुस्लिम आबादी बची है। इसलिए जब पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी हमसे परेशान होती है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे राहुल गांधी को लेकर अमेठी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम नहीं गए और अमेठी में हार गए तो अगर हम जाएंगे तो क्या वो इतना रोना नहीं रोएंगे? हम नहीं गए। और स्मृति ईरानी ने उन्हें BHU में फिर छात्रा से छेड़खानी, सुरक्षा अधिकारी के सामने रो पड़ी लड़की, आरोपी गार्ड सस्पेंड। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों IIT की छात्रा से बदसलूकी का मामला अभी शांत भी नहीं हो सका कि एक बार फिर से एक और छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। मंगलवार को कॉमर्स फैकल्टी की छात्रा से छेड़खानी हुई आरोप फैकल्टी के गार्ड पर ही लगा है, जिसके बाद आरोपी गार्ड का बर्खास्त कर दिया गया है। राजनीति के राहु केतु है कांग्रेस और गांधी परिवार, साफ बोले देश पर आए ग्रहणों का कारण बनी पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के पाली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। अमित शाह ने कहा PM मोदी ने भारतीय संस्कृति को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और बद्रीनाथ और केदार धाम का पुनरुद्धार करने का काम किया है। दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में आतिशी ने भेजी केजरीवाल को रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पूरक रिपोर्ट भेजी है।
इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सतर्कता मंत्री अतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भेजे जाने के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया था। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज जमीन की बंदोबस्ती पर हो सकता है बड़ा फैसला। झारखंड में सरकारी भूखंडों की बंदोबस्ती निजी और सरकारी संगठनों के लिए अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी। ऐसा करके राज्य सरकार पूर्व की तुलना में कुछ अधिक राजस्व वसूल सकेगी और जिन्हें जमीन की बंदोबस्ती होगी उन्हें भी राहत मिलेगी। अभी लीज बंदोबस्ती अधिकतम 30 वर्षों के लिए होती थी। कैबिनेट की सहमति के बाद नया फैसला प्रभावी होगा। कैबिनेट में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर भी एक प्रस्ताव पहुंचा है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली तो लेक्चरर की नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। हालांकि नेट जेड आदि मान्यता और उपयोगिता बनी रहेगी। जानिए क्यों अचानक पत्नी अमृता सिंह के साथ सागर जेल पहुंच गए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सागर के केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा से सोमवार को मिलने पहुंचे। इस दौरान वो कांग्रेस नेताओं के साथ केंद्रीय जेल परिसर में पहुंचे थे, जहां वह जेल के अंदर बंद सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा से मिले। करीब 15 मिनट चली मुलाकात के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जेल से बाहर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजकुमार धनोरा के साथ गोविंद सिंह राजपूत ने बहुत ही अन्याय किया है। निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है। हमारी पूरी सहानुभूति उसके ऊपर और उसके परिवार के साथ है।